श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 फरवरी 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की फुलेरा दूज। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाली फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है और यह फुलेरा दूज साल में सिर्फ एक बार आती है। इस फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाया हो, शिवरात्रि के बाद पड़ने वाले जो फुलेरा दूज होता है उस दिन एक ऐसा विशेष उपाय करके जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जो कि वो महाशिवरात्रि के दिन नहीं, फुलेरा दूज के दिन को क्या करना है कि एक 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये इतना बड़ा उपाय है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति इस दिन कर लेगा उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। तो भाई आपको करना क्या है, जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। हम जानते हैं ये आप उपाय आप लोग पहले भी जानते हो और सुन भी चुके हो, पर दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना ये इतना ज्यादा खास है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उस व्यक्ति को इस उपाय को करने का फल जरूर मिले। तो हम इस 5 दीपक वाले उपाय को समझते हैं कि ये आप लोगों को फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है, ये गुरुवार के फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये दिन बार बार नहीं आते। महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को बहुत बड़े मौके यहां पर मिल रहे हैं। तो करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा उपाय है। अभी एक माता बहन करेगी, उस माता बहन के इस उपाय को करने के बाद उसके पूरे घर परिवार को इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब जो है ये उपाय आप लोगों को किस समय करना है। तो देखिए 5 दीपक वाला उपाय है, तो भाई 5 जो दीपक हम जलाते हैं वो मुख्य रूप से हम शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाते हैं। तो भाई इस उपाय को करने का जो समय होगा वो हमारा रात्रि का ही समय होगा, मतलब शाम का समय प्रदोष काल होगा। अब दोस्तों ये शाम का समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होगा और कितने बजे तक के बीच में हम लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए महाशिवरात्रि के बाद ये विशेष दिन पड़ रहा है। ऐसे ही ये फुलेरा दूज बार बार तो आता नहीं, महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बैठे हुए होते हैं कि कब कोई भक्त आए उनको प्रसन्न करें और वो उसकी झोली को भर दें। और फुलेरा दूज के दिन भी क्या मतलब जो गुरुवार पड़ता है, फुलेरा दूज का इस दिन जो है भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं उपाय करने वाले व्यक्ति को, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति को, कि जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता है। तो भाई शाम का जो समय होता है ना, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अगर किसी कारणवश आप लोग लेट हो जाते हो, भाई 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को नहीं कर पाए, 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाए, तो उस जगह पर आप लोग फिर 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी दोस्तों आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए ये बात तो आप समझ गए हो कि भाई इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये उपाय नहीं कर पा रही है तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। बड़ा व्यक्ति हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई छोटा व्यक्ति इस उपाय को सही से नहीं कर पाएगा और उपाय का फल नहीं ले पाएगा। इसीलिए पहले उपाय को अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ही करना। आप बार बार उपाय सुनोगे तो भाई आप हर बार एक अच्छा उपाय ही करोगे और भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं करोगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है 5 दीपक है, इसमें हमें तैयार करना पड़ेंगे। जो ये 5 दीपक वाला उपाय है इसमें आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपाय को करते समय शुद्ध रहिएगा और शुद्धता का ध्यान भी रखिएगा। देखिए सुबह के समय तो आप स्नान कर ही लेंगे, पर शाम के समय आप लोग हाथ मुंह धो लीजिएगा। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। जब भी शाम के समय प्रदूषण में आप उपाय वाले हो, आधे से 1 घंटे पहले आप उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस उपायों की तैयारी में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा?
क्योंकि दोस्तों जो 5 दीपक वाला उपाय है, इस 5 दीपक वाले उपाय में जो हम दीपक लेने वाले हैं, ये दीपक हम लोग आटे के लेने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे आटे के लोग हैं, हम तो मिट्टी के लेंगे। तो देखिए, मिट्टी के अगर लेना भी चाहो ना तो नए दीपक आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो भाई अगर आपके पास 5 नए मिट्टी के दीपक हैं तो भाई आप मिट्टी के दीपकों से करो, और पुराने दीपक हैं तो पुराने से यह उपाय नहीं होगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हम 5 आटे के दीपक तैयार करें। जो 5 आटे के दीपक आप तैयार करोगे, इसके लिए आटा अलग से ही लोगे। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे और उस आटे के अंदर पानी डालकर उसे गूंद लोगे। गूंदने के बाद उस आटे के 5 दीपक आप तैयार कर लोगे। कितने बड़े बड़े, मीडियम साइज के, ना वो बड़े हों ज्यादा ना वो छोटे हों, मीडियम साइज के 5 दीपक तैयार कर लेना। और इन 5 दीपकों को अपनी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में अच्छे से सजाकर जमा कर रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों अब इसके अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी? तो देखिए, भगवान शिव जी के उपायों में फुलेरा दूज के दिन या सोमवार के दिन आप लोगों को जो है इन 5 दीपकों के अंदर गोलबत्ती रखनी है, क्योंकि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही ये वाला उपाय कर रहे हैं। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोलबत्ती यहां पर रखा जाएगी। एक एक गोलबत्ती रखने के बाद दोस्तों, जो गोलबत्ती आप लोग बना रहे हो वो कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बनाओ। कई सारे लोग बाजार से लाई हुई गोलबत्ती भी रखेंगे, पर अगर आप लोग अपने हाथों से बनाई हुई, रुई से बनाई हुई गोलबत्ती जो है, अपने हाथों से बनाई हुई, उस दीपकों को रखोगे तो ज्यादा प्रसन्न होंगे। बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 5 दीपकों के अंदर एक एक आपने गोलबत्ती रख दी। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो देखो, यहां पर इन 5 दीपकों के अंदर अगर आप सच में भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना ना, तो भैंस का घी डालना ना, बाजार का जो है मिलावटी घी डालना। देसी गाय का घी थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा और थोड़ा ढूंढने में भी आपको परेशानी होगी, पर हां, इससे देसी घी का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और शुद्ध देसी गाय के घी को घर में रखने से हमें बरकत भी है, सुख शांति भी बनी रहती है और धन की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो, और भगवान शिव जी के कार्यों में भी हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल दो। इतना डाल देना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल सके, इतनी ध्यान में रखते हुए। तो जैसे ही ये आपके 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, गोलबत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद में अब आप लोग क्या करोगे? इसके बाद में अब आप लोग करोगे भाई इस उपाय को करने की पूरी तैयारी। देखो, शाम का समय हो रहा हो, जिससे लेकर जिस समय के बीच में भी आप उपाय कर रहे हो, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 से लेकर रात 8 बजे के बीच में, जब भी उपाय कर रहे हो तो भाई कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने घर से निकलना। पहली बात यह है कि भाई इन 5 दीपकों को हम जहां जहां भी आपको रखने के लिए बताने वाले हैं, वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो। फिर उसके बाद उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना। आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने या कुछ फूल के बारे में कुछ करने के लिए की पंखुड़ियां रख कर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर, जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो भाई अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने में, या इन दीपकों को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना, ठीक है? तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो, अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में। अब देखो, हमने 5 दीपक तैयार किया है, तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे आप। 5 अलग अलग जगहों में से जो पहली जगह है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पे आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहले नंबर की जो दीपक है उसे जला दो। देखो, अपनी माचिस से अपनी ही उस पूजन वाली थाली के अंदर ही मतलब रखकर जला लेना, अभी उठाना मत, पहले जला लेना दीपक को। एक ही दीपक जलाना, सबको नहीं जलाना है। दीपक जलाना, उस दीपक को उठाना, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार कर रख सकते हो,
इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास में रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, देखो आप बहुत बड़े विशेष दिन पर जो है ये वाला उपाय कर रहे हो, इसलिए अपनी कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना, क्योंकि आप लंबे समय से मतलब सोच रहे हो और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी वो मनोकामना बोलना, या जो भी दुख और परेशानी है जिसकी काम के लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, अपना वह काम बोल देना और भगवान से विनती करके वहां से उठ जाना और वहां से निकल जाना। ठीक है, क्योंकि अब हमें बाकी के 4 दीपक भी लगाना है। तो दूसरे नंबर का जो दीपक होगा ये लगेगा दोस्तों बेलपत्री के पेड़ के नीचे। तो शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो बेलपत्री का पेड़ हो, वह बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर पहुंचकर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना, उस दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। अगर आप लोग इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख के वहां पर प्रार्थना करके भगवान को देकर वहां से उठ जाना। अब तीसरे नंबर का जो दीपक लगेगा दोस्तों, वो लगेगा पीपल के पेड़ के नीचे। उस बेलपत्री के पेड़ के पास में, घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, भाई उस पीपल के पेड़ के पास में ही जो है, मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाना, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना, तीसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और दूध देकर वहां से उठ जाना। ठीक है, अब जो आप अपना चौथे नंबर का दीपक जलाओगे, ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे। ठीक है, आंवले के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर पहुंचना और वहां पर अपना ये दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद जो है आप इस दीपक को वहां पर रखना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और उठ जाना। हाँ, आपको चौथे नंबर के दीपक में एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप लोग किसी कारणवश आपके घर के पास में कोई भी आंवले का पेड़ नहीं है, तो आप आंवले के पेड़ की जगह शमी के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को रख सकते हो। सिर्फ इस चौथे नंबर के दीपक में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ के नीचे गए ये वाला दीपक रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अब हमारे पास 5वां और आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ है। इस 5वें और आखिरी नंबर के दीपक को लेकर कहां पर आपको जाना है? सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है, सीधा वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है, घर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग मल्टीज में या किराए के घर में रहते हैं, भाई उनकी जो मल्टीज का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं, भाई वो वहां पे जाकर खड़े हो जाए। अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है आपको खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए ये देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है, आपकी सीधे हाथ हथेली कौन सी पड़ रही है। तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। जो आपका सीधा हाथ है उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के बाद अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपने उस राइट वाली चौखट पर सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है और इस 5वें नंबर के दीपक को रखने के बाद आप भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना 5वें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना। भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हो। ठीक है, जैसे ही आप अपना 5वें नंबर के दीपक जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में हमने आपको उपाय जैसे जैसे समझाया, 5 दीपक बनाया आपने, 5 दीपक जैसे जैसे हमने आपको लाइन से जलाने के लिए बताए वैसे ही आपको जलाना है। पहला जो है शिव जी के मंदिर में, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, तीसरा जो है पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा जो है आंवले के पेड़ के नीचे और 5वां और आखिरी जो दीपक है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड की चौखट पर आप लोगों को जलाना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी काम होगा वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जो भी दुख और परेशानी के लिए अगर भी आपने ये उपाय किया होगा तो आपकी वो दुख और परेशानी भी दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद ये बहुत ही बड़ा दिन पड़ रहा है, आप इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोई भी समस्या आती है आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम।